हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, बकल अप क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में एक ऐसी आंधी आई है जिसने बड़े बड़े बुल्स की नींद उड़ा दी है। यानी एफआई की सेलिंग आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। और इसका एक सैंपल हमने देखा, द ग्रेट मेटल फ्लश दैट वाइप्ड आउट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन जस्ट 2 days। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से सब कुछ सेट हो गया है तो थोड़ा रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। दोस्तों, क्या आपने $7 ट्रिलियन को धुएं में उड़ते देखा है? जनवरी के आखिरी 2 दिनों में यही हुआ। गोल्ड क्रैश हो गया, सिल्वर पिघल गया और क्रिप्टो का बुरा हाल है। सब पूछ रहे हैं ये हो क्या रहा है? इस तबाही के पीछे एक नाम है, केविन वॉर्श, हमारे नए फेड चेयरमैन नॉमिनी। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्या ये नया चेयरमैन बुल मार्केट्स का किलर साबित होगा। हु इज केविन वॉर्श? केविन वॉर्श कोई नया खिलाड़ी नहीं है। 2008 के क्राइसिस में ये सबसे यंग फेड गवर्नर था। इनकी रेपुटेशन है एक कट्टर हॉकी, वो बंदा जो सस्ती लिक्विडिटी और फ्री पैसे बांटने के सख्त खिलाफ है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वॉर्श ने हाल में ही कहा कि एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेट्स नीचे आ सकते हैं। तो क्या वो बदल गए? शायद नहीं। मार्केट्स डोंट बाय इट येट। दे रिमेंबर हिज हिस्ट्री एज अ हॉक एंड fear that once he is confirmed, he will revert to his inflation fighter roots, especially if he wants to assert independence from political pressure. अगर अभी से रेट्स बढ़ाने की बात करेंगे तो कहीं ट्रंप जी नॉमिनेशन ना कैंसिल कर दे, एक बार गद्दी पे बैठ जाएं, फिर देखेंगे। अब आते हैं कि वॉर्श ने रिसेंटली क्या कहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऑप-एड में उन्होंने लिखा कि फेड शुड लोअर रेट्स बिकॉज एआई इज बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, अलाउइंग द इकोनॉमी टू ग्रो विदाउट फ्यूलिंग इन्फ्लेशन। यहां 2 चीज निकलती हैं। पहला, AI is important for America's economy, और दूसरा, AI में हर हालत में लीडर बनना है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि फेड की बैलेंस शीट जो कि करीब $6.5 ट्रिलियन की है उसको कम करना है। इसको थोड़ा समझते हैं। फेड के बैलेंस शीट $6.5 ट्रिलियन है, यानी कि इतने वैल्यू के बॉन्ड्स को वो होल्ड करते हैं। वॉर्श चाहते हैं कि इसे कम किया जाए। तो जो प्रेजेंट चेयरमैन है पॉवेल, वो कैसे कम करते हैं? वो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी का वेट करते हैं। बॉन्ड्स मैच्योर हुए, यूएस ट्रेजरी ने बॉन्ड का प्रिंसिपल फेड को पे किया। फेड के हाथ में अब कैश है पर बॉन्ड्स कम हो गए। अब जो कैश है उससे नए बॉन्ड्स नहीं खरीदे जाएंगे, यानी बैंकिंग सिस्टम में कैश नहीं पहुंचेगा, इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो यह तरीका पॉवेल का था। लेकिन केविन वॉर्श का तरीका अलग है और ज्यादा एग्रेसिव और एक्टिव है। केविन वॉर्श का क्या प्लान है? बॉन्ड्स की मैच्योरिटी का वेट नहीं करना है। जो बॉन्ड्स फेड होल्ड कर रहा है उसे बैंक्स को बेच दो, यानी फेड के पास बॉन्ड्स कम होंगे और ज्यादा कैश आएगा। दोनों ही केस में बैंकिंग सिस्टम में मनी सर्कुलेशन कम होगा, मनी विल बी स्कैर्स एंड मनी विल बी मोर एक्सपेंसिव। कैसे? जब बॉन्ड यील्ड्स बिकते हैं तो बॉन्ड का प्राइस नीचे जाता है और यील्ड्स बढ़ने लगते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, मनी सप्लाई कम हो जाता है। मार्केट गिर रहा है, स्टॉक्स 30 से 40% तक गिर चुके हैं, पर यहां मौका है या धोखा? मौका वही मिलेगा जहां ग्रोथ है, जहां वैल्यू है। लेकिन 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता कि स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। नतीजा, वो 100 के स्टॉक को 200 पर खरीदते हैं। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना एंड उसके सही वैल्यू को कैलकुलेट करना? तो देर किस बात की, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी।
और पिछले सेशंस के पार्टिसिपेंट्स के लिए ये सिर्फ वैल्यू क्रिएशन नहीं था, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था और इसका प्रूफ उनका खुद का फीडबैक। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट, इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। तो मार्केट को डर क्या है? अगर उन्होंने सिस्टम से लिक्विडिटी खींच ली तो रेट्स गिरने के बावजूद एसेट्स कोलैप्स हो जाएंगे। इसको कहते हैं लिक्विडिटी टाइटनिंग और यही है असली डर। कैसे ये हमारे मार्केट्स को इंपैक्ट करेगा, आइए इसको समझते हैं। जब अमेरिका में वॉर्स के नाम से लिक्विडिटी फास्ट खत्म होती है तो बड़े ग्लोबल फंड्स को पैसे इकट्ठे करने के लिए हर जगह से सेल बटन दबाना पड़ेगा। इंडिया उनके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग ग्राउंड बन जाता है क्योंकि हमारे वैल्यूएशंस अभी भी हाई हैं और इस वक्त वो बड़े प्रॉफिट्स पर बैठे हुए हैं। ध्यान रहे कि जापानीज येन कैरी ट्रेड की वजह से ऑलरेडी एफआईआई सेलिंग हो रही है और अब यूएस का मैटर भी हमारे सामने खड़ा हो गया है। अब आइए बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की, द फ्लैश क्रैश रिस्क। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? अगर केविन वॉर्श ने आते ही बैलेंस शीट को एग्रेसिवली श्रिंक करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? पहला, बॉन्ड यील्ड ऊपर बढ़ेंगे यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 110 के पार जा सकता है। रिजल्ट, इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया से मैसिव कैपिटल फ्लाइट, निफ्टी में 10 से 15 का शार्प फ्लैश क्रैश आ सकता है अगर लिक्विडिटी सडनली ड्रेन हुई। हिस्ट्री शोज दैट वंस बैंक रिजर्व्स ड्रॉप बिलो अ सर्टेन लेवल दैट इज लेस देन $3 trillion, the smooth flow of the global financial system starts to break, leading to flash crash। तो इसके रिस्क रियल हैं। अब आइए अगले 90 डेज के रोड मैप के बारे में बात करते हैं। अगले 3 महीने में हमें कुछ चीज़ों पर एक्टिवली नज़र बनाए रखनी है। पहला, कॉन्फर्मेशन हियरिंग इन फरवरी मार्च। जो नए फेड चेयरमैन हैं उनकी अभी यूएस सेनेट में एक हियरिंग होगी, उनसे तरह तरीके की बातें पूछी जाएंगी, उनका व्यूज़ जाना जाएगा कि वो रेट कट्स के बारे में क्या सोचते हैं। वॉच फॉर what stands on the neutral rate. If he suggests it's higher than 3.5%, expect a big sell off। और ये जो AI में सेलिंग हो रही है ये इसी की वजह से हो सकती है क्योंकि उन्हें डर है कि वॉर्स ऐसा ही करेंगे। दूसरी चीज जिस पे हमें नजर बनाए रखनी है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, स्पेसिफिकली AI मोनेटाइजेशन। बिग टेक की अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं दिखती तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। यहाँ शॉर्ट टर्म में पेन देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा। तीसरी चीज़ जिस पर हमें नज़र बनाए रखनी है वो है ऑयल एंड जियोपॉलिटिक्स। इंडिया नीड्स ब्रेंट क्रूड टू स्टे बिलो $80। तीसरी चीज़ जिस पर हमें नज़र बनाए रखनी है ऑयल एंड जियोपॉलिटिक्स। इंडिया नीड्स ब्रेंट क्रूड टू स्टे बिलो $80। इससे ज़्यादा क्रूड हुआ तो ट्रेड डील के थोड़े बहुत जो भी बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो क्लोजिंग थॉट्स क्या है, सारे डिस्कशन का समरी क्या है? अगले 90 दिन क्रूशियल है। दे आर नॉट अबाउट ग्रोथ, दे आर अबाउट रीप्राइजिंग। मार्केट्स के पॉवल एरा की जो ट्रांसपेरेंसी थी उससे अब हम मूव करके वॉर्स के अनप्रेडिक्टेबिलिटी के तरफ चल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये फ्यूचर के डायरेक्शन और गाइडेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो क्लोजिंग थॉट्स क्या हैं, क्या है इस सारे डिस्कशन का समरी? अगले 90 दिन क्रूशियल हैं। दे आर नॉट अबाउट ग्रोथ, दे आर अबाउट रीप्राइजिंग। मार्केट्स अब शिफ्ट कर रहा है। पावल एरा में जो ट्रांसपेरेंसी होती थी, फ्यूचर के डायरेक्शन की बात होती थी, गाइडेंस होता था, वो अब ख़त्म होकर अब हम वॉर्स एरा की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जिस पर हमें कोई प्रेडिक्शन, कोई डायरेक्शन शेयर नहीं किया जाएगा। और यही मार्केट को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि हम किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं मार्केट को इसकी विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। इसलिए इस ट्रेड डील की जो रैली हमें मार्केट में देखने को जो भी थोड़ी बहुत मिली वो एक बड़ा ट्रैप
और बड़ा सेटअप हो सकता है। इस लिक्विडिटी क्रंच आने से पहले का बड़े खिलाड़ियों का एक मूव हो सकता है और इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके वो बड़े स्केल पर स्टॉक की डंपिंग कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान हमें रहना है और इस ट्रैप में नहीं फंसना है और स्टॉक्स को वैल्यूएशंस और उसके ग्रोथ फ्यूचर आउटलुक के बेसिस पर ही हमें खरीदना है। हमें ये सोच के स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाने हैं कि देखो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो यहाँ से हम वापस न्यू हाइस पे जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आइए आज का हम डेटा देख लेते हैं, डेटा से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज 5 फरवरी है और आज हमें पिछले 2 दिनों से थोड़ा जो हमें ट्रेड डील के बाद मार्केट में रैली देखने को मिली थी वो ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी फिजल आउट होती हुई दिख रही है। कल के दिन मार्जिनल गेन देखने को मिला, लेकिन आज सवेरे से ही मार्केट्स पूरे प्रेशर में रहे। हमने 25,642 के ऊपर क्लोजिंग तो हम दिखा पाए और 133 पॉइंट्स का हमें लॉस भी देखने को मिला। वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो कल से आज को कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। सिचुएशन थोड़ी सी बेटर ही दिख रही है क्योंकि पुट्स के आईवी में हमें कमी आई है, लेकिन जो पिछले 4 दिनों से ऑप्शंस में पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा था उसमें आज फिर हमें फॉल देखने को मिली है। तो कल हम 1.08 पे थे, उससे घट के 0.81 पे आ गए हैं। तो ऐसा लगता है ऑप्शंस में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। विक्स भी तो है कल के रेंज के आसपास है, वहाँ पर कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जो कि लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि कैश मार्केट में जो बुलिशनेस दिख रही थी, ऑप्शंस मार्केट में भी कुछ हद तक दिख रही थी, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में बेरिशनेस ही दिख रही है। तो पिछले 3 दिनों से मार्केट्स ऊपर जा रहे थे बट ओआई में कट हो रहा था, फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए नहीं दिख रहे थे। आज देखिए मार्केट गिरा, हमें ओआई ऐड होता हुआ दिखा, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि फ्यूचर्स मार्केट में तो लॉन्ग पोजीशंस बन ही नहीं रही हैं, ये सारी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। और अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो प्रीमियम्स में लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस महीने के प्रीमियम काफ़ी कम है। हालांकि कल के दिन से प्रीमियम बढ़ा है, 54 से हम 77 पर आए हैं, लेकिन स्टिल ये जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम है और नेक्स्ट मंथ में भी हमें वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर जिस तरीके की हमें मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद, तो करंट मंथ में ये कम से कम 180, 90, 200 तक के प्रीमियम्स होने चाहिए, जबकि हम 77 पे हैं, जबकि जो मार्च महीने के वहाँ पर 235 दिख रहा है। आज टर्नओवर भी जो है ठीक ठाक रहा, मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन एवरेज से भी थोड़ा कम ही रहा जो पिछले कई दिनों का एवरेज था। अब यहाँ पर अगर एडवांस डिक्लाइन को देखें तो आज फिर एडवांस डिक्लाइन काफ़ी पुअर रहा और एफआईए की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन में भी देखें तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स कल भी कटे हैं, हालांकि अभी भी काफ़ी हाई पर ये चल रहे हैं। डेटा क्या बता रहा है? इन ग्लोबल स्टॉक्स को चेक करिए, इन्होंने लास्ट ईयर अप टू 15 टाइम्स तक का प्रॉफिट दिखाया। क्या आप इस तरह की फ्यूचर के ग्लोबल ग्रोथ स्टोरीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देर किस बात की? जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और ये है हमारे पिछले इन्वेस्ट फॉर अल्फा वर्कशॉप सेशंस का रिव्यू। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट। इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। डेटा बता रहा है कि नेगेटिव। हालांकि कल के दिन से आज के दिन को अगर हम कंपेयर करें तो सेंटिमेंट्स में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, मोर और लेस वी आर एट द सेम सिचुएशन। तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है, ट्रेड डील को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगले 2-3 महीने की अगर हम बात करें, जो कि फ्यूचर्स मार्केट से हमें इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए हमें दिख रहे हैं। फिलहाल अगर हम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की बात करें चार्ट्स के बेसिस पर, कोई इस वक्त ट्रेड बन नहीं पा रहा है, कोई अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम इस सिचुएशन में लॉन्ग जा नहीं सकते क्योंकि हमारा डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, और शॉर्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था 25,300, जब तक ये ब्रीच नहीं होगा मार्केट शॉर्ट करने लायक नहीं है।
जो गैप बना था ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद का, उस गैप को पहले मार्केट को फिल करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम आगे के डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए कोई ट्रेड का सेटअप हमें नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।